बातचीत किए थे कि ओपन डोर, परमेश्वर जो है द्वार को खोलने वाला है। और हम पाए हैं कि परमेश्वर जो बहुत जगह में जो है बातचीत किए, जो लोग नोट किया हो तो नोट किया है। आज जो हम बात करेंगे, अगर परमेश्वर जो है मनुष्य के लिए द्वार खोल सकता है तो वही परमेश्वर जो है मनुष्य का द्वार जो है वो बंद भी कर सकता है। जो मनुष्य के लिए द्वार जो है, डोर जो है खोल सकता है, तो वही परमेश्वर जो है मनुष्य के द्वार जो है वो बंद भी कर सकता है। हम जो है पहला ध्यान दे उत्पत्ति के पुस्तक उसका 3 अध्याय के 24 पद में, जहां पर फिर से हम स्टार्ट करेंगे आदम और हवा के बारे में। पिछले सप्ताह में हम बोल दिए थे कि आदम और हवा के लिए जो है उसका द्वार खोल दिया था। कौन सा द्वार? आंख वाला द्वार खोल दिया था। जब उसने पाप किया उसका आंख खुल गया। दिस इज द वन काइंड ऑफ द डोर। परंतु यहां पर हम पाते हैं, जहां पर हम पाएंगे कि परमेश्वर जो है आदम और हवा के लिए जो है वो द्वार जो है बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि हमें और आपको यहां पर मालूम है कि जहां पर परमेश्वर ने आदम और हवा को रखा था, वहां पर हर अच्छा सुविधा उनको दिया गया था। जहां पर हम पाते हैं हर तरह का वृक्ष था, जहां पर हम पाते हैं हर तरह का पेड़ था, जहां पर हम पाते हैं हर तरह का फल था, जहां पर हम पाते हैं कि हर तरह का नदी था, 4 प्रकार का नदी वहां से निकलता था, जहां पर हम पाते हैं कि हर तरह का मौसम था, जहां पर हम पाते हैं कि परमेश्वर का संगति था, जहां हम पाते हैं कि परमेश्वर उनसे रोज आकर बातचीत करता था। ये वो जगह था जिसका जो है इंजॉय, जिसका जो है आनंद, जिसका जो है खुशी जो है वे आदम और हवा जो है रोज बर रोज जो है ले रहा था। ना जो है उसको काम करना पड़ता था, ना जो उसको काम खटना पड़ता था, ना उसको पसीना बहाना पड़ता था, ना कोई वहां पर रोना था, ना कोई वहां पर दुख था, ना कोई वहां पर कष्ट था, ना कोई वहां पर तकलीफ था, ना ही कुछ वहां पर कुछ था। बहुत ही जो है आनंद से परमेश्वर का मेल में और परमेश्वर के संगति में जो है वे लोग जो है वे दोनों जो है वहां पर रहता था। परंतु हम पाते हैं इन दोनों ने क्या किया? परमेश्वर के नियम का, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया। ठीक है। परंतु जो है हम पाते हैं कि इन दोनों ने क्या हुआ कि परमेश्वर की व्यवस्था का जो है उल्लंघन किया, परमेश्वर की जो है आज्ञा का उल्लंघन किया। और परिणाम स्वरूप जो है हम क्या पाते हैं? 3 अध्याय का 24 पद में क्या लिखा हुआ? पढ़ दो वहां पर। 3 अध्याय का 24 पद में क्या लिखा हुआ है? पढ़ दो। 3:24। हाँ पढ़ो। परमेश्वर ने आदम को बाग से बाहर निकाल दिया। तब परमेश्वर ने करूब स्वर्गदूत को बाग के फाटक की रखवाली, और परमेश्वर ने उन दोनों को बाहर निकाल दिया और फाटक को बंद कर दिया। ठीक है ना? और जो है परमेश्वर जो वहां पर स्वर्गदूतों की पहरा दे दिया और फाटक को क्या कर दिया? बंद कर दिया। यहां पर हम क्या पाते हैं? अभी तो मैं इंजॉय कर रहा था, आनंद ले रहा था, परमेश्वर का आनंद ले रहा था, फल फूल पेड़ पौधा का आनंद ले रहा था, नदी नाला का आनंद ले रहा था। कभी कभी आदमी को जो अच्छा तुम करोगे तो अच्छा तुम ले नहीं पाता है। ठीक है ना? ये जो है मनुष्य का नेचर के अंदर में आ जाता है। अगर जो है मनुष्य के साथ तुम अच्छा करोगे तो मनुष्य जो है उसको हजम नहीं कर पाता, डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, ले नहीं पाता है। यहां पर हम पाते हैं जितना जितना सहूलियत अगर आदमी को तुम दोगे और मनुष्य जो है उसका गलत अर्थ निकालना शुरू कर देता है। यहां पर वही हम पाते हैं परमेश्वर का संगति इसको अच्छा नहीं लगा, परमेश्वर का जो बनाया हुआ बगीचा इनको अच्छा नहीं लगा, नदी नाला पेड़ पौधा फल फूल इसको अच्छा नहीं लगा। परिणाम स्वरूप क्या? इन दोनों का सजा यही हुआ कि इनके लिए फाटक बंद कर दिया गया। परमेश्वर जो है हम पाते हैं कि फाटक अगर बंद करता है थोड़ा होप भी छोड़ देता है। ठीक है ना? क्योंकि इसलिए तो हम कहते हैं वो दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है। परंतु उस दिन जो है उस समय जो है इन दोनों के सबक के लिए, इन दोनों के लिए जो है मनुष्य को सबक लेना बहुत जरूरी होता है।
कभी कभी लोग जो है प्रेम, अगर जितना ज्यादा प्रेम करो, जितना प्रेम तुम करोगे, लास्ट में देखोगे आपका प्रेम का कोई मूल्य नहीं जानता, और परिणाम स्वरूप जो है आपको दुख देकर वो चला जाता है। उनको सबक होना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर जो है वो आदम और हवा को सबक दिया और आउट कर दिया वहां बाहर से। अब दरवाजा क्या लिखता है? दरवाजा उसने बंद कर दिया है। थोड़ा सा दरवाजा खोला है। अगर जो है आप जाए उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय के 13 और 14 पर, परमेश्वर जो है वो दरवाजा जो है बंद कर दिया। परंतु 22-23 उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय का 13-14 पद। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। यहोवा के पहाड़ पर क्या किया जाएगा? उपाय किया जाएगा। आज तक उस जगह का नाम आप जानते, वो जगह कौन सा जगह है? बैठ जाओ। वो जगह अदन की वाटिका है, जहां पर मोरिया पर्वत है। ये वो मोरिया पर्वत है जो ईदन का गार्डन के पास में ही है। आपका लोकेशन हम बात कर रहे हैं। जो लोकेशन को परमेश्वर ने बंद कर दिया, जो ईडन गार्डन को परमेश्वर ने बंद कर दिया, जो सुख सुविधा को बंद कर दिया, यहां पर हम पाते थोड़ा देर के लिए परमेश्वर खोल दिया और थोड़ा सा झलक दे दिया। और झलक क्या दे दिया कि देखो वो मेमना यहां नहीं है, वो मेमना तुम्हारा बेटा नहीं है, परंतु मेमना है। वो मेमना कौन है? नया नियम में यीशु मसीह है। और पुराने नियम में क्या बातचीत कर रहा है कि ये वही जगह है जहां पर परमेश्वर है। ये वो जगह है जहां परमेश्वर है। तो कहां परमेश्वर है? अगर लूका रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 22 पद आप पढ़ दे। मरकुस 15 का 22 और कोई जो है 39 खोल के रखे। 22 क्या लिखा हुआ? वे यीशु को गुलगुता नामक जगह पर, जिसका अर्थ खोपड़ी की जगह है, लाए। और जो है यीशु को कहां ले गया? गुलगुता पहाड़ में। ये मोरिया पहाड़ को ही गुलगुता बोला जाता है। और जो है यही पहाड़ के तलाई में जो है वो अदन का वाटिका है। अब देखो कि परमेश्वर ने जो सुख सुविधा दे करके रखा था और इन लोगों ने परमेश्वर का हुक्म को तोड़ा, वो तो दरवाजा तो बंद कर दिया गया था, थोड़ा सा होप छोड़ दिया हमारे और आपके लिए। किसके लिए? हमारे और आपके लिए। और वही गुलगुता जहां पर यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। और 39 पद में क्या बोलता है? इसी का 39 पद में क्या लिखा हुआ है? तुरंत पढ़ो भाई, देखो मत इधर-उधर, जिसको मिलता वही पढ़ो। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र। सचमुच ये व्यक्ति कौन था? परमेश्वर का पुत्र था। कहां पर? गुलगुता में। और जो है इब्राहिम जो है अपना बेटा को कहां पर चढ़ाने ले गया था? मोरिया में। और जो है यीशु मसीह परमेश्वर जो है आदम को अपना बेटे को कहां से निकाला था? वही अदन के वाटिका से। मिल गया आपको? एक ही लोकेशन मिल गया। लोकेशन मिल गया, ठीक है ना? लोकेशन मिला, सबको लोकेशन मिल गया, ठीक है ना? अब्राहम, यीशु मसीह, अदन। ये जो है लोकेशन हम पाते हैं कि परमेश्वर जो पाप करेगा तुम्हारा द्वार बंद हो जाएगा। तो परमेश्वर पुराने नियम में हम पाते हैं परमेश्वर जो है वो आंख आदम का खोल दिया था और वो अच्छा बुरा समझने लगा था। वो खोलने वाला परमेश्वर है तो वो जो है बंद करने वाला भी परमेश्वर है। तुम्हारा जीवन को अगर खोल सकता है तुम्हारा जीवन को बंद भी कर सकता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 7 अध्याय के 16 पद में लिखा हुआ है। पढ़ दे कोई। उत्पत्ति की पुस्तक 7 अध्याय के 16 पद में। उत्पत्ति की पुस्तक 7 अध्याय के 16 पद, जहां पर हम पाते हैं, पढ़ दो। और जो गए
वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। तब परमेश्वर ने जहाज का द्वार को क्या कर दिया? बंद कर दिया। आज हम खोलने वाले विषय की बात नहीं कर रहा। आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर जब वो ओपन करता है, पिछले सप्ताह हम लोग पढ़े थे, देखे थे ओपन के विषय में, खुलना का विषय में, और जो है वो बंद कर, और हम अलर्ट भी कर दिए थे पिछले। जानने की इच्छा करता कि अगर परमेश्वर जो है खोलता है तो परमेश्वर बंद भी करता है। अगर परमेश्वर खोलता है तो परमेश्वर बंद भी करता है। आप खोलने का बात तो सीख लिए। आप बचपन में कहानी सुने अली बाबा 40 चोर के बारे में? कितने लोग सुना था अली बाबा 40 चोर के बारे में? क्या था कोई बताओ? खुल जा शिमशिम, ठीक है ना, वो तो समझ गया। फिर अंदर जाके वो तो भूल गया, वो तो भूल गए, वो तो भूल गया था वो लोग, ठीक है ना। ये जो है दुनिया का हालत है। खुलना तो जान गया, अब बंद कैसे करेगा वो तो पता नहीं उसको, ठीक है ना। उसको ये मालूम नहीं था, भूल गया वो। अब भूलने का क्या हो गया? 40 चोर पकड़ा गया। तो जो है पिछले संडे में जो है जो बता दिया गया था कि भाई खुलने का चाबी तो तुमको दे दिया गया है, अब तुम बंद किया जाएगा इसके बारे में तो अलर्ट कर दिया गया था। परंतु अब जो है उनके हाथ से ये मैसेज जो है निकल गया, परमेश्वर का आशीर्वाद उनके हाथ से निकल गया, उनके जहन से जो है ये बातें निकल गया। लोग कभी कभी मैसेज को हल्का समझ लेता है, और इसलिए जो है आदम और हवा हल्का समझ लिया था। ये ऐशो आराम, ये सुख और सुविधा, ये परमेश्वर के साथ संगति, ये फ्री का खाना, ये जो है ये समझ गया था हल्का। अरे हल्का का परिणाम क्या हुआ कि इनको बाहर लखेड़ दिया गया। ये लैंग्वेज व्यवहार करें तो बेटर होगा। उनको बाहर कर दिया गया, दरवाजा बंद कर दिया गया था। यहां पर हम पाते हैं कि परमेश्वर ने हर जाति के 2-2 जीव जंतु को अंदर घुसाया, और नूह जो है खुद अंदर चला गया और जहाज का दरवाजा बंद कर दिया गया था। क्यों बंद कर दिया गया था? तुम्हारे पास जो है, तुम्हारे पास 120 साल तक समय था परमेश्वर के वचन को सुनने का। यहां पर हम पाते हैं लोग जो है पुकार रहा है कि हमारे लिए द्वार खोल दो, दरवाजा खोल दो, परंतु हम पाते हैं नूह बोलता है दरवाजा मैंने बंद नहीं किया है। दरवाजा किसने बंद किया है? परमेश्वर ने बंद किया है। 2 मैसेज यहां पर हमको मिल सकता है। 2 तरह का जो हमको मैसेज यहां मिल सकता है। एक मैसेज मिल सकता है, परमेश्वर अपॉर्चुनिटी देता है, मौका देता है, और मौका का फायदा लोग जब नहीं उठाता है उसके लिए हाथ से मौका चला जाता है। दूसरा मैसेज यहां पर आता है, अगर परमेश्वर बंद करता है तो परमेश्वर ही खोलेगा, ठीक है ना। क्योंकि जो है वो 40 दिन और 40 रात बरसात लाया था तो परमेश्वर ही लाया था, तो वही रोकेगा, जो लाया था वही रोकेगा, और जब वो रोकेगा तब द्वार खुलेगा। समझ रहे? समझ रहे? जब रुकेगा उसी वक्त रुकेगा जब परमेश्वर चाहेगा। मनुष्य का लाइफ में, मनुष्य के जीवन में कभी कभी परमेश्वर हमारा डोर बंद कर देता। बहुत सारे लोग हैं जो हताश है, हताशी का द्वार बंद है, निराश है, निराशा का द्वार बंद है, नौकरी नहीं है, चाकरी नहीं है, बंद है, लाइफ बंद, उसका लाइफ जीवन का दरवाजा जो उसका बंद है। कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम वो हताश है, एकदम निराश है, जीवन में कोई उन्नति और तरक्की जीवन में दिखाई नहीं देता है। तो आपका लाइफ, आपका जीवन का उन्नति के तरीके कौन लाएगा भाई? एक होता है मनुष्य की ओर से आना और एक होता है परमेश्वर की ओर से आना। ये 2 में अंतर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य का उन्नति की तरक्की न पूर्व से, न पश्चिम से, न उत्तर से, न दक्षिण से, परंतु कोई पढ़ा ये वचन? पढ़ा था कभी कोई? परंतु यहोवा की ओर से आता है, ठीक है ना। आज अगर आप जमीन में बैठा हुआ है, अगर आपका जो है गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा है, इंतजार करो, परमेश्वर तुमको बढ़ाएगा, तुम्हारा जीवन जो है खोलेगा परमेश्वर। मनुष्य ने, अगर मनुष्य खोलेगा तो थोड़ा देर के लिए, थोड़ा समय के लिए, टेम्पररी खोलेगा, हमेशा के लिए नहीं खोलेगा। अगर आप सोचता है कि आज जो है हम हताश, हम निराश है, मेरे पास काम नहीं, मेरे पास जॉब नहीं है, वो परमेश्वर तुमको देगा। वो जो है तुमको जो है वो
परमेश्वर तुमको देगा। आज अगर आप बीमार है तो आप बीमार है, अगर जो है आप बीमार है तो आप बीमार है, आपका बीमारी का दरवाजा जो है परमेश्वर खोलेगा, ठीक है ना। आपका इलनेस का, आपका बीमारी का ये द्वार जो है परमेश्वर आपको खोलेगा। हम जानते हैं अय्यूब कितने साल बीमार था, बहुत साल था कि नहीं। अय्यूब जो है बहुत साल अस्वस्थ था, अय्यूब जो है बहुत साल बीमार था, परंतु वो जब चंगा हुआ, अब संपूर्ण चंगा हुआ, वो जब अच्छा हुआ, पूरे रूप से अच्छा हुआ, उनका परिवार चला गया, अब भरपूर परिवार उसका आया। कैसे आया? जब परमेश्वर ने उसका लाइफ को, उसके जीवन को खोल दिया। अपने तरीका से आदमी खोलने का कोशिश करता है, टेम्पोररी। बाइबल में दो चीज वर्णन किया गया, एक टेम्पोररी काम चलाओ और एक जो है परमानेंट। दो चीज बातें होता है, ये दो बातें हैं। देखो, मूसा भी लाठी फेंका और जादूगर भी लाठी फेंका नहीं, वो भी फेंका तो भी जो है क्या बन गया? सांप बन गया। जादूगर फेंका तो भी सांप बन गया, और जो है हम कहते हैं मूसा जो लाठी फेंका तो भी जो है सांप बन गया। ये दोनों जो लाठी फेंका, परंतु तो एक जो है वो टेम्पोररी है, अर्थात जो है जो जादूगर जो लाठी फेंका वो टेम्पोररी, नॉट परमानेंट। मतलब मूसा जो लाठी फेंका उसका सांप जो है वो जादूगर के सांप को निकल गया, राइट। अतः जो ये परमानेंट है। मनुष्य का लाइफ में, मनुष्य के जीवन में दो तरह का काम होता है, एक परमानेंट काम होता है, एक टेम्पोररी काम होता है। एक जो है आप हताश है, आपको हताशा, आपको निराशा जो है परमेश्वर हमेशा के लिए आपको शांति मिला देगा, आपका बीमारी हमेशा के लिए खत्म कर देगा। और कभी कभी जो है आप टेम्पोररी ठीक होगा, आप थोड़े देर के लिए आप परमेश्वर को आप धन्यवाद देंगे। ये दो तरह की बात जो है मनुष्य के जीवन में होता है। जहां तक हम पाते हैं कभी कभी पोजीशन कुछ टेम्पोररी पोजीशन होता है कि लोग अगर ऊपर पहुंच गया तो लोग सोचता है परमेश्वर ऊपर पहुंचा दिया, परमेश्वर उसको नहीं पहुंचाता है। जो टेम्पोररी जाता है वो उसको परमेश्वर नहीं पहुंचाता है, परंतु जो है कभी कभी जो है परमानेंट परमेश्वर पहुंचाता। एस्तर हम पाते हैं, एस्तर एक साधारण सा लड़की थी और हम पाते हैं जब परमेश्वर उसको ले गया तो एकदम ऊपर महारानी बन गई, राइट। हम पाते हैं कि यूसुफ जो है वो एक ऐसा लड़का जो 14 साल जेल में पड़ा हुआ था, और जब परमेश्वर उसको ऊपर उठाया तो सीधा मिस्र देश का प्राइम मिनिस्टर वो बन गया। जब पौलुस जो है वो जमीन में चलने वाला आदमी जब परमेश्वर ने उठाया तो इतना बड़ा प्रॉफिट, इतना बड़ा जो है वो भविष्यवक्ता बन गया। टेम्पोररी और परमानेंट में जो है वो अंतर होता है। परमेश्वर जो वो खोलना जानता है तो परमेश्वर बंद करना भी जानता, परमेश्वर बंद करना जानता है तो परमेश्वर खोलना भी जानता है। तो पिछले सप्ताह जो है हम लोग देख चुके हैं कि परमेश्वर मनुष्य का लाइफ, मनुष्य का जीवन जो है खोलता है। आज हम देख रहे हैं कि मनुष्य को टाइम दिया था, समय दिया था, 120 साल समय दिया था, और हम पाते हैं 120 साल के बाद परमेश्वर जो मनुष्य को होप, मनुष्य का आशा निराशा बंद कर दिया। अर्थात अब तुम लोग इस योग्य नहीं रहा कि इस जो है जहाज में प्रवेश करो, परमेश्वर ने बंद कर दिया। आप सुन रहे परमेश्वर का वचन, लगातार सुन रहे, हर सप्ताह सुनते हैं, आप सुनते जा रहे हैं, 52 सप्ताह सुन रहे, मालूम नहीं, पता नहीं आपका कान में क्या घुसता है नहीं घुसता है, ये हमको मालूम नहीं है। अगर जो है परमेश्वर का वचन को आप पाते हैं, परमेश्वर का वचन आपके कान तक पहुंचता है, आपका हृदय तक पहुंचता है, परमेश्वर आपको खोला रखेगा। अगर नहीं सुनते हैं तो एक दिन आएगा, एक समय आएगा जैसे नूह का दरवाजा बंद कर दिया, आपका भी हृदय बंद कर देगा। परमेश्वर जो है बंद करने वाला परमेश्वर। हम 10 कुमारी के बारे में हम जानते हैं, और 10 में से जो है 5 कुमारी अलर्ट है, 5 कुमारी तैयार है, 5 कुमारी जब भी दूल्हा आएगा वो जाने के लिए तैयार है, और 5 कुमारी जो है लेजी है, सुस्त है। हम जैसे बोले ना, लेजीनेस, सुस्ती, दिस इज द सिन, ये पाप है। परमेश्वर का वचन बोलता है जो सुस्त आदमी है, जो लेजी आदमी, उसको भोजन नहीं मिले। कितना मिलेगा? थिस्सलुनीके की पुस्तक में हर सुस्त आदमी जो लेजी है उसको भोजन ना मिले। लेजीनेस जो है वो पाप का रूप है, वो हराम का खाना जानता है, वो काम करना नहीं मांगता।
और हम पाते हैं जो लेजी है, जो सुस्त आदमी है, जो काम करना नहीं चाहता है, यहां पर वही हम पाते हैं कि ये जो 10 कुमारी में से 5 जो है अपने तेल भर के एकदम अलर्ट है, तैयार है, और 5 जो है वो क्या है, लेजी है। जब दूल्हा आएगा तब देखा जाएगा, जब दूल्हा आएगा तब तेल लेने के लिए जाएंगे, जब दूल्हा आएगा तब मांग लेंगे किसी से। ये मांगने पर विश्वास करता और अंतिम समय में विश्वास करता। वो तो वचन क्या बोलता है, परमेश्वर का वचन क्या बोला, और जब दूल्हा आया तो 5 कुमारी क्या हो गया, चला गया, और 5 कुमारी रह गया, और दरवाजा बंद हो गया, डोर और क्लोज्ड, और जो है दरवाजा बंद हो गया। ये जो है रूपक है। आज हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, और जो है परमेश्वर का वचन पूरी दुनिया में प्रचार किया जा रहा, और साल्वेशन, उद्धार के बारे में प्रचार किया जा रहा। कोई मौज मस्ती यहां नहीं हो रहा, कोई जो है ऐसे फंक्शन यहां पर नहीं हो रहा। जो लोग जो है फंक्शन का, दिस इज नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ये आपका लाइफ एंड डेथ मैटर है, ये आपका मरण और जीवन का क्वेश्चन है, यहां पर होता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, तू और तेरा घराना विश्वास करता, तू क्या पाएगा, उद्धार पाएगा, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यीशु ने कहा, जाओ वो समस्त जगत में सुसमाचार का प्रचार करो, और जो विश्वास करे उसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। गॉस्पल, सुसमाचार, ठीक है ना। कोई जो है आपका एनजीओ काम करने वाला नहीं है, कोई जो है आपका जो इलनेस, कोई जो है शंघाई सभा जो है कुछ काम करने वाला नहीं है। अगर मनुष्य का लाइफ नहीं बचा, मनुष्य का जीवन नहीं बचा, मनुष्य का जीवन अगर नहीं बचा, मनुष्य का लाइफ नहीं बचा, मनुष्य अगर प्रभु को नहीं जाना, प्रभु को नहीं पहचाना, ऐसा जगना क्या जगना, ऐसा इंतजार करना क्या इंतजार करना, जबकि तेरे कूपी में जो है, तेरा ढिबरी में तेली नहीं है, तुम तैयार ही नहीं हो, तुम जब रेडी नहीं है तो तुम्हारे लिए तो दरवाजा बंद होगा भाई, ठीक है ना। लोग जो है, परमेश्वर का वचन कहता है, लोग बोलेगा कि प्रभु मैंने तेरे नाम से ये किया, मैंने तेरे नाम से वो किया, मैंने इतने लोगों को खिलाया, मैंने इतने लोगों को पिलाया, मैं चंगाई किया। ये परमेश्वर का वचन कहता है। यीशु बोलता, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों नहीं, क्यों से बोलेगा, तुमने क्या किया प्रभु के लिए, तुम जो है कौन सा गॉस्पेल प्रचार किया है, कौन सा तुम सुसमाचार दिया, कौन सा तेरे द्वारा जो है लोग परमेश्वर को पहचाना है, परमेश्वर को जाना है। तुम्हारा खाना पिलाने से क्या आता जाता है, तुम्हारा चंगाई से क्या आता जाता है। आज के जमाने में चंगाई जहां होता है, भीड़ के भीड़ लोग जाता है। चंगाई, हीलिंग इज नॉट ए गॉस्पेल, हीलिंग इज नॉट ए साल्वेशन। हीलिंग जो है वो साल्वेशन नहीं है, खाना पिलाना साल्वेशन नहीं है, सुसमाचार जो है ये साल्वेशन है। जो ये जो है 5 कुमारी मिस कर गई, और परमेश्वर का वचन बोलता है कि क्या होता है, क्या बोलता है, और डोर आर क्लोज, दरवाजा बंद कर दिया गया है, लेजीनेस के लिए, सुस्ती के लिए, सुस्तपन के लिए। एक और जो है हम पाते हैं, जो आपको मिल जाएगा मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय का 60 पद में। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय का 60 पद में। कोई पहला कुरिन्थियों 15 और 13-14 पद निकाल के रखे, जहां पर हम पाते हैं लाजर और उसका कब्र क्या है, बंद, सील। और जब लोगों ने यीशु से कहा कि तेरा दोस्त, तेरा फ्रेंड जो है वो मर गया है, अर्थात कब्र में रखे उसका 4 दिन हो गया, कब्र जो है बंद कर दिया गया, कब्र को जो है सील कर दिया गया। यहां पर हम पाते हैं कब्र का दरवाजा बंद है, कब्र का दरवाजा जो है सील किया हुआ है। अगर यीशु लाजर को जिंदा कर सकता है तो यीशु तुमको और हमको भी जिंदा कर सकता है। 1 कुरिन्थियों 15
and chapter 15 verse 13-14 पढ़ लो। पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय 13-14। यदि मरे हुए का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं। अगर मरे हुए का पुनरुत्थान नहीं है तो मसीह भी नहीं है। सीधी सी बात है। अगर लाजर जिंदा नहीं हुआ है तो तुम भी जिंदा नहीं होगा। अगर यीशु जिंदा नहीं हुआ तो तुम भी जिंदा नहीं होगा। क्या बातचीत करता? अगर मरे का पुनरुत्थान नहीं हुआ तो मसीह भी नहीं है। तो क्या चीज का प्रचार करते हो भाई? क्या चीज का मंडली चल रहा है? क्या चीज का चर्च चल रहा है? कौन सा चर्च तुम चला रहा? कौन सा विश्वास तुम कर रहे? तेरे तुम में और अन्य जाति में अंतर कहां पर है? क्या? क्योंकि यहां बातचीत करता अगर पुनरुत्थान नहीं है तो मसीह भी नहीं है, यीशु भी नहीं है। आगे बढ़ो। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ। और अगर मसीह जी नहीं उठा तो क्या चीज का हम गला फाड़ फाड़ के प्रचार कर रहे भाई? अगर मसीह जी नहीं उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है, बेकार है। तो दुनिया में लोग क्या तुमको मजा देने के लिए प्रचार? ये क्या भाषण चल रहा है? नेता का भाषण चल रहा है यहां क्या नेताओं का भाषण चल रहा? सीधा सा बात यहां लिखा हुआ है, हमारा प्रचार करना व्यर्थ है। परंतु अगर हम 4 आदमी में प्रचार करेंगे तो इसलिए हम प्रचार कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारा मेरा मसीह मृत्यु में से जी उठा, इसलिए प्रचार कर रहे हैं। नूह जो है 120 साल तक जहाज बनाया, किसके लिए? बना तो रहा था पूरी दुनिया के लोगों के लिए, परंतु घुसा कितने लोग? 8 व्यक्ति। कितने लोग? तो 8 जन के लिए तो क्या 120 साल खर्च करना बेवकूफी है? न बुद्धिमानी है। और जो है बुद्धिमानी इसलिए है क्योंकि मेरा प्रचार करना व्यर्थ नहीं है। हम जो प्रचार कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं है। फिर से पढ़ो 13-14। यदि मरे हुए का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। अगर है ही नहीं, अगर पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। हाँ। और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ। क्या है कि नहीं यहां बैठा है तुम भाई? बैठ जाओ। क्या करने के लिए यहां तुम बैठा हुआ है? क्या करने के लिए बड़ा बड़ा मीटिंग चलाया जाता है? अगर तुम विश्वास ही नहीं करता है यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, अगर पुनरुत्थान नहीं है तो फिर क्या चीज का विश्वास किया है तुम? जाओ ना भाई, घर में जाओ, आराम करो। यहां पर क्या करने के लिए आया है? अगर तुम अपने आप को विश्वासी बोलता है तो ये भी तुमको समझ लेना चाहिए कि तुम्हारा मसीह मृत्यु में से जी उठा है। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। तुम्हारा मसीह मुर्दों में से जी उठा है और इसीलिए हम प्रचार करते हैं ताकि तुम मुर्दा नहीं तो तुम जीवित बन के रहो। तो लाजर का कब्र जो है हमको ये बताता है, क्या बताता है? कि देयर इज होप, वहां उम्मीद है। मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 29 पद, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 5 वर्सेस 29 और उसका 30, 5 का मरकुस 5 का 29 क्या लिखा हुआ? 5 का 29 में, और तुरंत उसका लहू बहना बंद, और तुरंत उसका लहू बहना किसका? स्त्री का। बैठ जाओ। किसका? कितने साल से? 12। वर्षन क्या बोलता है? और वो स्त्री अपना समस्त रुपया पैसा संपत्ति डॉक्टरों में खर्च कर चुकी थी। ऐसे लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ। बाइबल बोलता है जीविका, आज का लैंग्वेज में जीविका का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड। जब लोग रिटायर होता है तो उसको पीएफ मिलता है, ग्रेजुटी मिलता है, प्रोविडेंट फंड मिलता है। जीविका जिसको बोलता है आने वाले जीवन में खाने के लिए, पीने के लिए, आने वाले जीवन में जीने के लिए, उसको बोलता है जीविका। और परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो स्त्री जो है
वो ऐसे रोग से पीड़ित थी कि समस्त डॉक्टर को दिखा करके, कभी कभी सिर्फ हमारा ये बीमारी, लोगों का ये बीमारी नहीं होता है, परंतु बहुत सारे लोगों का ऐसे भी बीमारी होता है, जीवन जो है उसका बेचारा परेशान हो जाता है रुपया पैसा खर्च करते करते। यहां पर हम क्या पाते हैं, वो स्त्री जो है परेशान थी और जो है सारे जीविका का पैसा खत्म हो गया, और जैसे ही उसने यीशु का दामन को छुआ, आंचल को छुआ, और उसका लहू बहना बंद हो गया। ये कोई जादू है क्या? थोड़ा 30 पद पढ़ दो तो इसी का 30 वर्ष 30। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया है कि मुझसे क्या निकली है? सामर्थ्य निकली है। बंद ऐसा नहीं होता। बैठ जाओ। कोई चीज ऐसा अपने आप बंद नहीं होता। तब तो वो स्त्री सोचेगी कि हम डॉक्टर को दिखलाए, पैसा खर्च किए तभी बंद हो गया। पर तो यीशु यहां पर क्या बोलता है? यीशु अपने आप में जान गया कि मेरे अंदर से क्या निकला है? सामर्थ्य निकला है। अगर बंद हुआ है तो मेरे सामर्थ्य के द्वारा इसका बंद हुआ है। ठीक है ना? मेरे सामर्थ्य के द्वारा आज जो है, जो भी कुछ हमारे लाइफ में अगर गलत चीज बंद हो जाता है तो ये सोच लेना परमेश्वर ने बंद किया है। ये समझ लेना परमेश्वर ने बंद कर दिया। आपका पॉवर्टी, आपका गरीबी अगर बंद हो गया है तो समझ लेना परमेश्वर बंद कर दिया है। आप जो है कहीं पर आपका मान सम्मान इज्जत कुछ भी नहीं था। आप जब से मंडली में आना शुरू किया, कोई आपको पूछना भी शुरू किया, जय मसीह की, आप प्रभु के लोग हैं, अगर आपको मान इज्जत सुना शुरू किया तो आपका बेइज्जती जो है परमेश्वर ने बंद कर दिया। आप ये जान के रखो, तुम्हारा जो इंसल्ट होता था, तुम जब बेइज्जत होते थे, तुम्हारा कोई इज्जत नहीं था, मान नहीं था, सम्मान नहीं था, उसको कौन बंद किया है? कौन बंद किया? ये औरत क्या बोलती है यहाँ पे? यीशु क्या बोलता है? मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। तुम्हारा परमेश्वर के अंदर से जो सामर्थ्य निकला आज तुम खा रहे हो। परमेश्वर यीशु के अंदर से जो सामर्थ्य निकला आज तुम खड़े हो। तुम लंगड़ा नहीं हो, तुम लूल्हा नहीं हो, तुम अंधा नहीं हो, तुम काना नहीं हो, तुम बहरा नहीं है, तुम मुर्दा नहीं है। यह परमेश्वर के सामर्थ्य है जिसके कारण तुम आज स्थिर खड़े होकर के तुम परमेश्वर की आराधना कर सकते हो। क्योंकि यीशु खुद यहां पर क्या बोलता है? मेरे अंदर से क्या निकली है? मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। अब जानते हैं यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं। क्रूस पर से यीशु का लहू बहाया गया था। ये रिसेंटली खोज हुआ है कि जब क्रूस के लहू जो है वो पहाड़ के नीचे में गया, उस गोलगत्ता पहाड़ के नीचे, कलवरी पहाड़ के नीचे, और जो इसका खोज करता राइन था, वो जब खोज किया तो जो खून का धब्बा पाया गया है वो लेबोरेटरी में टेस्ट करने भेजा गया। अगर लेबोरेटरी में टेस्ट करने भेजा गया तो देखा गया 2000 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, यीशु मसीह के लहू की हम बात कर रहे हैं, और उस लहू में लहू जो है वो जीवित पाया गया। 2000 साल का लहू, ये लहू जो है आज भी जीवित है। जब माइक्रोस्कोप में देखा गया तो लहू जो है, खून जो है अभी भी एक्टिव है, जीवित है। और जो है उसमें क्रोमोसोम्स समझते हैं ना आप? जितने लोग क्या बोलेंगे, मनुष्य का शरीर में 23 होता है, औरत ब्लड में, और औरत का शरीर में 23 होता है। कितना हो गया दोनों मिला के? 46। लहू में सिर्फ 23 क्रोमोसोम पाया गया है और 23 नहीं पाया गया। क्या मतलब समझे आप? कुछ समझे? उसका मतलब है यीशु मसीह पिता से पैदा नहीं हुआ, कोई संसारिक बाप से पैदा नहीं हुआ। क्योंकि जो संसारिक बाप से पैदा हुआ, हमारा शरीर में हमारा पिता का लहू 23% रहेगा और हमारा मां का लहू कितना रहेगा?
23% दोनों मिला के कितना होगा? 46 होगा। उस लहू में सिर्फ 23 पाया गया। उसका मतलब सिर्फ मरियम का लहू उसके शरीर में था। किसका? ओनली 23 जीवित। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? और यीशु का लहू हमें हर पापों से क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यीशु का लहू हमें पाप हर जो है पाप को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। लहू बहना बंद हो गया। रिलीज पावर यीशु मसीह के लहू के द्वारा आज भी अभी भी एक्टिव लहू, एक्टिव खून। जो कोई विश्वास करता है, जो भी कोई विश्वास करता है, वो जो है यीशु के लहू के द्वारा साफ पाक हो जाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 14 पद में यहां हम पाते हैं एक व्यक्ति है जो 38 साल का 38 ईयर से, कितने साल से? 38 साल से बीमार है और जो है 38 साल से कोशिश कर रहा है कि आज हम चंगाई को पाए। फिर आने वाला साल कोशिश किया, फिर आने वाला साल कोशिश किया, हर साल कोशिश करते करते कितना साल निकल गया? 38 साल निकल गया, 38 ईयर्स निकल गया, चंगाई को नहीं पाया। कभी कभी लाइफ में, जीवन में जो है टाइम, दिन, समय, महीना, साल निकलते चल, ना जीवन में उन्नति, ना तरक्की, ना बीमारी से स्वस्थता, लाइफ में कुछ भी नहीं होता है। लाइफ ऐसे ही कट रहा, खाली 420 का लाइफ, खाली इसी प्रकार का लाइफ चल रहा। और जो है पूरे लाइफ को जिंदगी गुजर किया, कभी बोलता हूं सारा जीवन किया, कुछ भी नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया सारा जीवन में? और जो है यहां पर लिखता है 5 अध्याय का 14 पद में क्या लिखता है? यूहन्ना 5:14 में क्या लिखा हुआ? इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। देख तू चंगा हो गया है। अब जो है पाप, मेरा इस ट्रांसलेशन में है जो रेड बाइबल है, वहां लिखा हुआ क्या पढ़ो? 5:14 में क्या लिखा हुआ? इसके बाद यीशु ने उस व्यक्ति को मंदिर में देखा और उससे कहा, देखो अब तुम निरोग हो, इसलिए पाप करना बंद कर दो। आप पाप करना बंद कर। ठीक है ना? 38 साल से तुम भटक रहा है, 38 इयर्स, कोई उन्नति नहीं, कोई तरक्की नहीं, कोई चंगाई नहीं, कोई आशा नहीं, कोई भरोसा नहीं। 38 इयर्स तुम्हारे जीवन में निकल गया है। अरे भाई अब तो बंद कर। बाइबल क्या बातचीत करता है? अब तो पाप करना बंद कर, बहुत पाप कर लिया रे भाई तुम, अब तो बंद कर। ठीक है ना? लाइफ में जो है आप और हम बहुत कुछ किए, अरे थोड़ा सा धर्म का काम तो कर, अब तो थोड़ा सा धर्म का काम कर, अब तो थोड़ा सा दान दक्षिणा कर, अब तो मंडली के लिए कुछ कर। 38 साल तो निकल गया है, 40 साल तो निकल गया है, अब तो कुछ कर, और नहीं तो परमेश्वर जानता है बंद कर लेना। क्या जानता है? इससे कुछ होने वाला नहीं। इसको मैंने 80 साल दिया था, ये आदमी से कुछ होने वाला नहीं, इसके जीवन से 20 साल लेकर उसको दे दे, और इसको जो है 60 साल में ही चलता कर दे। ये व्यक्ति जो है सुधरने वाला में से नहीं है। ठीक है ना? परमेश्वर जो है वो खोलना जानता है, तो परमेश्वर जो है बंद करना भी जानता है, वो जानता है। और इसलिए उस 38 साल के रोगी से कहा, जब वो मंदिर में मिला तो यीशु ने उसे देखकर कहा कि देखो तुम 38 साल से एक ही जगह में पड़ा था, अब तो तुम पाप करना बंद कर दो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल पहला राजा की पुस्तक 17 अध्याय के 1-2 पद मिलेगा कि एलिया नबी जो है वो 3.5 साल तक आकाश को और बरसात को बंद कर दिया। पाते ही ना हम लोग? दानियल के पुस्तक उसका 12 अध्याय के 9 पद में हम पाते हैं
जब दानियल जो है भविष्यवाणी कर चुका, जब दानियल नबी के पुस्तक को लिख चुका, तो दानियल का बहुत इच्छा हुआ जानने का, परमेश्वर के वचन को समझने का, परमेश्वर के वचन को जानने का। तो परमेश्वर यहां बोलता है ये बातें अंतिम दिनों के लिए मोहर लगा के बंद कर दिया गया है। कभी कभी उत्सुकता होता है ना हम लोग को बहुत कुछ जानने का, लोग जो है बहुत जानने का इच्छुक होता है। कभी आपका जीवन में झांकने का, कभी आपका घर का बगल में क्या हो रहा है वो जानने का इच्छुक होता है, वचन जानने का इच्छुक नहीं होता है ना। यहां पर हम पाते हैं दानियल को बड़ा इच्छा हुआ था, हम जो लिखे हैं, जो भविष्यवाणी की जानने की इच्छा, परमेश्वर बोलता है कि यह अंतिम दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। तो खोला किसके ऊपर गया है? पौलुस के ऊपर में। यह मंडली की बात हो रहा है, ये चर्च की बात हो रहा है, ये जो है चर्च की बात हो रहा। और पौलुस बोलता है मैं जो बातें कह रहा हूं, मैं जो सुसमाचार सुना रहा हूं, मैं जो मंडली का भेद जो बता रहा हूं, ये मुझे जो है परमेश्वर की ओर से मिला है, जिसको दानियल नबी ने बंद कर दिया था, परमेश्वर ने बंद कर दिया था, परमेश्वर मेरे ऊपर खोला है और मैं बता रहा हूं। और पौलुस आगे क्या बोलता है? पौलुस बोलता है स्वर्ग का स्वर्गदूत भी अगर ये दूसरा सुसमाचार सुनाए तो विश्वास मत करना। स्वर्ग का स्वर्गदूत, पौलुस बोलता है अगर स्वर्ग का स्वर्गदूत भी आकर के कोई दूसरा समाचार सुनाए तो विश्वास मत करना। ये जो गॉस्पेल है, अभी सुसमाचार सुनाने वाला बहुत आपको मिलेगा, हजारों लाखों फेसबुक में बहुत कुछ मिल जाएगा इसको सुनाने वाला, बट बी केयरफुल, ठीक है ना। जो वचन परमेश्वर दिया है, जो बाय द होली स्पिरिट आपको मिला है, बाय द पावर ऑफ गॉड आपको मिला है, परमेश्वर की आत्मा से मिला, उसी पर विश्वास करो। और यहां पर वचन बोलता है दूसरा स्वर्गदूत भी, अगर स्वर्गदूत जब सुनाएगा तो अच्छा ही सुनाएगा। जब मनुष्य बड़ा अच्छा से सुनाता है तो स्वर्गदूत भी और अच्छा से सुनाएगा, क्योंकि तो स्वर्ग का दूत है ना, उसका जबान तो और भी अच्छा होना चाहिए। तो वचन बोलता है कि उस पर भी विश्वास मत करना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्गदूत के हाथ में गॉस्पेल नहीं दिया है। परमेश्वर सुसमाचार जो है वो स्वर्गदूत के हाथ में नहीं दिया है। परमेश्वर स्वर्गदूत के हाथ में नहीं देकर इंसान के हाथ में दिया, और विशेष करके उस आदमी के हाथ में दिया है, उस मनुष्य के हाथ में जो आदमी परमेश्वर में बाय द होली स्पिरिट डेडिकेटेड पर्सन है। दोज आर द डेडिकेटेड पर्सन जो सुसमाचार को लेके खड़ा है, जो सुसमाचार का प्रचार करता है, वो व्यक्ति के हाथ में ये गॉस्पेल दिया गया है। क्योंकि वो व्यक्ति जो है अगर आपसे बात करेगा तो आपका लाइफ के बारे में बात करेगा, आपका जीवन के बारे में बात करेगा, आपके आत्मा के बारे में बात करेगा, आपका जीवन के बारे में बात करेगा। थोड़ा सा मिस्टेक, थोड़ा सा गलती है, आपका आत्मा खत्म। थोड़ा सा मिसगाइड, आपका आत्मा खत्म। ये रंगमंच का कोई ड्रामा नहीं चल रहा है, ये आपका लाइफ का मैटर है। प्रकाशन वाक्य उसका 5 अध्याय और 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, यहां लिखा हुआ है कि मैंने एक पुस्तक देखी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 5 अध्याय पढ़ दो। जो सिंहासन पर बैठा था, ध्यान से सुने, जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वो 7 मुहर लगाकर बंद हो गई। वो जो है 7 मुहर लगा के बंद किया हुआ है उस पुस्तक को, और सारा दुनिया का हिस्ट्री जो है उसके अंदर में लिखा हुआ है, पूरे सबका जो है बातें उसके अंदर में लिखा हुआ है। मैंने 7 मुहर लगा हुआ है एक पुस्तक देखी, यूहन्ना बोल रहा है आगे। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा, मैंने एक पावरफुल स्वर्गदूत को देखा, जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? कौन है? इस जो ये बंद मोहर है, इसको तोड़ने का और खोलने का किसके पास पावर है, किसके पास सामर्थ्य है? आगे। परंतु ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे। और जब खोजा गया तो बाइबल क्या बातचीत करता है? ना स्वर्ग में, स्वर्ग में कौन रहता है? स्वर्ग में कौन है? स्वर्ग में कौन है? और ना पृथ्वी में कौन है? हम, तुम,
दुनिया के पढ़ा लिखा आदमी, लॉयर, जज, इंजीनियर बोलता पृथ्वी में भी कोई आदमी नहीं है। और पृथ्वी के नीचे में कौन है? हमारा अब्बा, हमारा पापा, हमारा नाना, हमारा दादा अच्छा अच्छा इंजीनियर, अच्छा अच्छा बैरिस्टर, सब जमीन 6 फुट के नीचे में अंदर पड़ा हुआ है। बोलता है ना ऊपर ना पृथ्वी में, ना पृथ्वी का नीचे कोई आदमी के पास पावर नहीं है कि उस मोहर को खोले। आगे पढ़ो। उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। अरे खोलना तो रहा दूर की बात, वचन बोलता है कि आंख से देखना का भी औकात नहीं है उसके ऊपर। उस मोहर लगा हुआ पुस्तक में देखने का औकात किसी का पास नहीं है। औकात का वर्ड हम प्रचार किए हैं, औकात बता दिए। आगे। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा। अब बोलता यूहन्ना बोलता है कि अब मैं फूट फूट कर रोने लगा। एक आदमी नहीं मिला, अरबों अरबों आदमी, खरबों खरबों आदमी। पृथ्वी में अभी 8 अरब आदमी रहता है। कितना अरब जो है स्वर्गदूत है, कितना अरब आदमी आज पृथ्वी में है। आदम से लेकर अभी तक कितना अरबों आदमी जमीन के नीचे धंस गया है। बोलता है एक आदमी भी नहीं मिला और मैं फूट फूट कर रोने लगा। तब क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। हाँ। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल्य है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब जो है मैंने कहा मत रो, यहूदा के गोत्र में से एक जन है। 9 पद पढ़ा, पढ़ो 9 पद। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और, क्योंकि वही जो है जो यहूदा के गोत्र में से है, तो मैं जो है आनंदित होकर गाना शुरू कर दिया कि तू ही जो है पुस्तक को खोलने का योग्य है। वो कौन था? वो कौन था? प्रभु यीशु मसीह था। दुनिया का ना कोई राजा, ना महाराजा, ना नबी, ना भविष्यवक्ता, ना पृथ्वी का इंसान, ना स्वर्ग का स्वर्गदूत, ना जमीन के नीचे। परमेश्वर का वचन बोलता है बंद जो है पुस्तक उसको खोलने वाला सिर्फ और सिर्फ कौन था? ये प्रभु यीशु मसीह था। ऐसे बहुत सारी अगर हम यहाँ पर शुरू कर दे तो यहाँ देखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में अगर खोलता है तो परमेश्वर हमारे जीवन को बंद भी कर सकता है। ठीक है ना? परमेश्वर जो है हमारा लाइफ को बंद भी कर सकता है। मौका देता है परमेश्वर, चांस देता है परमेश्वर। 5 कुंवारे को चांस दिया था, परंतु जो है लेजी आदमी के लिए बंद हो गया। नूह के जमाने में लोगों को चांस दिया था, मौका दिया था 120 साल तक, नहीं सुना, बंद कर दिया। आदम हवा को एंजॉय करने का मौका दिया था, पूरे परमेश्वर के साथ रहने का मौका दिया था, नहीं सुना, बंद कर दिया। दानियल जो है वो खुद ही लिखा पुस्तक, तो लिखने का बाद जानना चाहा, पुस्तक बंद हो गया, नहीं खुला। उसके बाद हम पाते हैं 38 साल का रोगी, बीमार है, अस्वस्थ है, 38 साल से पड़ा हुआ, आधा लाइफ गुजर गया। परंतु हम क्या पाते हैं? यीशु मसीह बोलता है जाओ, मैंने तुमको खत्म कर दिया, मैंने जो है तुम्हारा पाप मत करना। उसे जो है स्त्री जो 12 साल से अपने जीव का अपना सारे जिंदगी का पैसा खत्म कर दिया, रुपया खत्म कर दिया, परंतु उसने उसका लहू बंद कर दिया। आज परमेश्वर हमारे जीवन में अगर कुछ खोला है, परमेश्वर का धन्यवाद। अगर बंद करता है तो सोचो को हाँ, पूरा चीज निश्चित तौर पर हमारे जीवन में बंद किया और अच्छा चीज परमेश्वर हमारे जीवन में आने वाले दिनों में निश्चित खोलेगा। ईश्वर हम सबों को